हेलो बडीज। सो आज मैं कवर करने वाला हूँ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ जन्नत का चैप्टर नंबर 5। तो पिछली बार चैप्टर 4 में हम लोगों ने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने फादर से बात करता है जो कि क्लैन लीडर भी हैं, और वो बात बात में ही उसके फादर मेंशन करते हैं यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली के बारे में, और उसको सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर शॉक में चला जाता है। अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसकी शुरुआत होती है जब हमारा कैरेक्टर कहता है मेरा गला काट दो, मेरा गला काट दो। वो कहता है ये अपने गार्ड से, जिसको पहले भी हम लोग मेंशन कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। वो कहते हैं यंग मास्टर आपको हुआ क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली होती क्या है। तभी हमारा गार्ड कहता है कि क्या आप इतना डरते हैं यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली से। तब हमारा मेन कैरेक्टर एक बेसिकली ओवरव्यू देता है कि यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली बेसिकली है क्या। तो यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली एक ऐसी असेंबली है जहाँ पे अलग अलग सेक्ट के लीडर्स आते हैं, सारे लोग इकट्ठा होते हैं, मर्चेंट्स आते हैं, और वहाँ पे एक नई सॉर्ड यूनिट्स के मेंबर्स को चुना जाता है। एक नई सॉर्ड यूनिट बनेगी और उनके मेंबर्स को चुना जाएगा, और चुनाव होता है पावर चेक करके। जो कैंडिडेट्स हैं वो आपस में लड़ेंगे, फिर जो जीतता है वो बनता है सॉर्ड यूनिट का मेंबर। हमारा मेन कैरेक्टर ये सारी चीज़ें बताता है, और वो बताता है कि वो उस इवेंट में नहीं जाना चाहता। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि मैंने कहा ना मेरा गला काट दो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मेरे फादर साहब मेरा गला काट देंगे। हमारा गार्ड कहता है कि अरे तो खुद काटने से अच्छा तो आपके फादर साहब ही काट दे। कहता है क्या। अब वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि हमारा गार्ड बताता है कि मैंने सुना है कि वहाँ पे मिस्टर ली भी आएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या मिस्टर ली। अगर वहाँ पे मिस्टर ली आए तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा वहाँ से भागने का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर याद करता है कि मिस्टर ली एक्चुअल में हैं कौन। सो मिस्टर ली उसके एक अंकल होते हैं जो कि उसे बचपन से ही काफ़ी सारे लेसन सिखाते हैं, लड़ने की टेक्निक सिखाते हैं, उसे डिसिप्लिन करते हैं, क्योंकि वो अपने पूरे सेक्ट का जो रॉयल फैमिली है उसका एक लौता लड़का है। ओके, सो ऑब्वियसली हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि वो काफ़ी अच्छे इंसान थे, बट मुझे वो डिसिप्लिन करने में कुछ ज़्यादा ही लगे रहते थे। इवन मेरे फादर भी इतने नहीं लगे रहते थे मुझे डिसिप्लिन करने में, बट फिर भी मैं जब बड़ा हुआ तो इतना घटिया कैसे बन गया, मैं वंडर करता हूँ। बट खैर जो भी हो, अब जाना तो है ही। तो हमें दिखाते हैं कि किस तरीके से सारे कार्ड्स लग चुके हैं और सांगजिंग सिटी में जाने की तैयारी हो चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लगता है जल्दी से यहाँ से निकलने वाले हैं। तभी हमें दिखाता है कि कुछ जो लेडी सर्वेंट्स होते हैं, जो फीमेल सर्वेंट्स होती हैं, वो आपस में ही बात कर रही होती हैं कि अरे तुम कितनी अच्छी दिख रही हो, मुझे पक्का यकीन है कि तुम जब बड़ी होगी तो कई आदमियों का दिल तोड़ दोगी। और ये सब वो और किसी को नहीं बल्कि वी स्योल को कह रहे होते हैं, वो जो छोटी सी लड़की जिसके बारे में पिछले चैप्टर्स में भी बात हो चुकी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोग बहुत आवाज़ कर रहे हो। तभी वो फीमेल सर्वेंट्स बोलते हैं माफ़ करिएगा यंग मास्टर, मैं बस वी सेओल की मदद कर रही थी। ओके, क्या वी सेओल ने फिर से कोई गड़बड़ कर दी क्या। ओके, नहीं एक्चुअली में फिर हमें वी सेओल को दिखाते हैं जो कि एक फीमेल सर्वेंट के ड्रेस में है, और वो काफ़ी अच्छी लग रही होती है। और उसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ब्लश करने लगता है। वी सेओल हमारे कैरेक्टर के पास आती है और कहती है यंग मास्टर, क्या मैं सही में अच्छी दिख रही हूँ जैसा कि ये सारे लोग कह रहे हैं। हमारा कैरेक्टर बोलता है क्या, हाँ मतलब देखा जाएगा क्या। फिर वो लड़की कहती है कि क्या आपको भी मैं अच्छी लग रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लश करने लगता है भयंकर तरीके से और कहता है नहीं मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, बाद में बात करता हूँ मैं। और फिर वो अपने गार्ड से कहता है कि चलो यहाँ से। कहते बताइए सच में क्या मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ। कहते नहीं चलो यहाँ से। और तभी सारे लोग कार पे बैठते हैं और सांगजंग सिटी में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं सब लोग। अब हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाते हैं कि वो लड़की काफ़ी एंजॉय कर रही होती है और बात कर रही होती बाकी फीमेल सर्वेंट से कि क्या मुझे लगता था कि घोड़े सिर्फ घास खाने के लिए होते हैं, पर क्या वो इतनी जल्दी से कार्ट को चला भी सकते हैं। वो लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि तुम सबसे पहली बार बैठी हो इस कार्ट में। हमारा मेन कैरेक्टर अपने गार्ड से पूछता है कि बताओ कितनी देरी और लगेगी वहाँ तक पहुँचने में। गार्ड कहता है ज़्यादा समय नहीं, बट हम लोग शाम तक पहुँच जाएंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर अंदर देखता है और देखता है वो लड़की बहुत ज़्यादा शोर मचा रही होती है। वो कहती है कि पता है घोड़े का मीट बहुत अच्छा टेस्ट करता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर एंडिंग में पक चुका होता है उसकी बातें सुन के, और उसके मुंह में
कुकीज़ घुसेड़ देता है, कहता है ले खा और चुप बैठ। हमारी वीसीओल कुकीज़ खाने लगती है और वो उत्ते में नींद पूरी करने लगता है। जब हमारे मेन कैरेक्टर को वो लड़की उठाती है कई घंटे बाद, तो पता चलता है कि वो शांगजांग सिटी में आ चुके हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बाहर देखता है तो एक सजी हुई सिटी का हमें व्यू दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो अब काम पे लगते हैं। तभी हमें इवेंट का मैनेजर दिखाया जाता है जिसका नाम है चुंग श, जो कि वाइस मर्चेंट है हेवन एक्सचेंज का, और उसी ने सारे अरेंजमेंट्स करे हैं। वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है कि आइए यंग मास्टर, मैं आपको आपके रूम तक ले चलता हूँ। फिर वो मैनेजर बताता है कि चिंता मत करिए, मैं आपकी अच्छे से खातिरदारी करूँगा, बल्कि आपकी दीदी भी यहाँ पे है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है दीदी, अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है, बस वो मुझे मिल ना जाए। हम लोग आगे जाते हैं एंड गेस व्हाट, उसकी दीदी सामने ही मिलती हैं। उसकी दीदी बोलती है तुम फिर आ गए, तुम्हारी शक्ल देख के ही मुझे गुस्सा आता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है पर दीदी मैंने क्या करा। वो कहे हाँ तुम कर भी क्या सकते हो, ज़िंदगी में आज तक तुमने भागने के अलावा और करा ही क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे माफ़ करिए अगर मैंने कभी भी ऐसी हरकत करी हो तो, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा फिर नहीं करूँगा। तभी उसकी दीदी चिल्लाती है और कहती है मैं उस चीज़ के लिए वरी नहीं हूँ। तभी विसुअल हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे छुप जाती है और उसकी दीदी कहती है कि हाँ तुम्हारी हरकतें कभी नहीं सुधरेंगी, मुझे लगा था कि तुम चेंज हो गए हो बट तुम अभी भी वैसे ही हो। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये क्या हरकतें कर रही है। तभी नेक्स्ट पैनल में दिखाते हैं पूरा स्टेडियम जहाँ पे ये पूरा मैच होने वाला है, जहाँ पे स्वॉर्ड यूनिट्स के नए मेंबर्स को चुना जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर सारे अरेंजमेंट्स देखता है और बात करता है कि कितना ही रुपए खर्चा हुआ होगा इन सबको अरेंज करने में। वहाँ पे कई फैट्स होती हैं जहाँ पे स्वॉर्ड यूनिट्स के मेंबर्स को चुनने के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है, एंड गेस व्हाट, उसके पीछे आ जाते हैं मिस्टर ली, जिन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर को पिछली लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करा था। एंड यहीं पे हमारा चैप्टर 5 ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ बोनस लो तुम, चैप्टर नंबर 6। सो चैप्टर नंबर 6 की स्टार्टिंग होती है कि वो हमारे मिस्टर ली पीछे से बोलते हैं तो इस बार तुम भागे नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखता है और हमारे मिस्टर ली उसका सर पकड़ने जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है बट ही फेल्ड। वो आखिरकार उसका सर पकड़ लेता है और बोलते हैं हाँ हाँ मेरा छोटा बच्चा क्या हुआ तुझे। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ आप हमेशा ऐसे ही करते हैं पता है। मिस्टर ली कहते हैं कि हाँ मुझे देख के अच्छा लगा कि तुम इस बार भागे नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ क्योंकि एक बंदे ने मुझे बोला था कि अगर मैं भागूंगा तो वो मेरा सर धड़ से अलग कर देगा। मिस्टर ली कहते हैं क्या, किसकी हिम्मत हुई ये कहने की। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आप नहीं कहा था। कहते हैं हाँ तो तुम अब जवाब भी देने लगे हो। तभी विसुअल देखती है सेकेंड एल्डर को जो कि हमारे मिस्टर ली हैं और बोलती है कि अच्छा ये तो भालू जैसे लग रहे हैं, भालू, प्यारे प्यारे भालू और घोड़े। ये बोलते ही हमारे मिस्टर ली उसे भद्दी आंखों से देखने लगते हैं और कहते हैं ये लड़की। वो लड़की बोलती है टेंडर टेंडर, और हमारे मिस्टर ली उसे देखते ही रहते हैं। वो लड़की आखिरकार रोने लग जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे छुप जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या कर रहे हैं आप मिस्टर ली, आप तो इस तरीके से किसी बच्चे को डरा देंगे। मिस्टर ली कहते हैं कि मेरे बारे में छोड़ो, ये बताओ कि ये लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारी रखेल है। और मेन कैरेक्टर बोलता है क्या आपकी ये रखेल दिख रही है, इसके कपड़े देखिए आप, ये सर्वेंट है मेरे क्लैन की। मिस्टर ली कहते हैं हाँ हाँ जो भी तुम कहो, तुमने कहा और मैंने मान लिया। तभी वो लड़की जल्दी से भाग के जाती है और छुप जाती है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलिए ठीक है मैं भी अब चलता हूँ। मिस्टर ली बोलते हैं कि हाँ वैसे भी तुम सिर्फ मैच देखने ही आए हो और यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली कल से शुरू होगी, तो अभी जाके बेड पे आराम करो। हमारा मेन कैरेक्टर फिर जा रहा होता है और मिस्टर ली कहते हैं हाँ और अगर तुम भागे तो मार दिए जाओगे। तभी विसुअल हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है क्या वो भालू वाले अंकल तुम्हें खा जाएंगे। वो कहता है नहीं वो सबसे पहले तुम्हें खाएंगे, पागल कहेंगी, चलो अंदर। तभी दिखाते हैं मिस्टर ली को जो ही कहते हैं कि हाँ जैसा कि मुझे शक था वो लड़का, उसमें कुछ तो बात है। और नेक्स्ट पैनल में हमें अगले दिन का दिखाते हैं। अगले दिन हो गई है, आज है यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली और आज चुने जाएंगे हमारे नए स्वॉर्ड यूनिट्स के मेंबर। हमारा मेन कैरेक्टर अपने गार्ड के साथ खड़ा होता है और अपनी सर्वेंट के साथ, दैट इज़ विसुअल।
और घूम रहा होता है सिटी और देख रहा होता है कि क्या क्या अरेंजमेंट्स हुई हैं। तब वी सोल हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि क्या आज भी वो भालू वाले अंकल दिखेंगे और क्या वो तुम्हें खा लेंगे? बोलती क्या है इसके साथ, क्या दिक्कत है? लड़की बोलती है कि अगर वो भालू हैं तो हम उन्हें गुफा में क्यों नहीं भेज देते? और मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये काफ़ी पागल हो चुकी है। और मेन कैरेक्टर लंबी सांस लेता है और बोलता है चिंता मत करो, अगर वो भालू वाले अंकल आए तो मेरा ये गार्ड है ना, ये देख लेगा। हमारा गार्ड पूछता है कि यंग मास्टर ये भालू वाले अंकल कौन है? और मेन कैरेक्टर बताता है कि मिस्टर ली, सेकंड एल्डर। तभी गार्ड कहता है कि मैं कैसे उनसे लड़ सकता हूँ, वो तो मुझे चुटकी में ही हरा देंगे। वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हाँ खुशबू आती है एक स्टॉल से। हमारी मेन कैरेक्टर वहाँ पे देखती है, वो बोलती है कि मुझे वो खाना है, वो भालू वाले अंकल मुझे खाएं, इससे पहले मुझे खाना खा के मरना है। क्योंकि ग्रैंडफादर कहते हैं कि जो सोल खाना खा के मरती है वो सुंदर पैदा होती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ जो भी हो, खैर जाओ खा लो। हमारा गार्ड मेन कैरेक्टर से बोलता है कि यंग मास्टर क्या आप उसे दावत दे रहे हैं? कहता है क्या दावत? कहता है हाँ, क्योंकि मैंने जो आपके बारे में र्यूमर्स सुने थे वो इस तरीके से थे कि वह आप काफ़ी बदतमीज़ किस्म के लड़के हो, पर आप उसके लिए ट्रीट दे रहे हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो बस पता नहीं। हमारा गार्ड कहता है कि उसने सुना था कि यंग मास्टर काफ़ी बदतमीज़ हैं, पर आप तो काफ़ी अच्छे हैं, मुझे आपसे कई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या, तो तुम्हें कितने दिन हुए हैं ज्वाइन करे? फिर हमारा गार्ड बताता है कि उसे सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अच्छा, तो मैं इसके अपॉइंटमेंट के जस्ट कुछ दिन बाद ही यहाँ पे रिसरेक्ट हुआ हूँ। तभी पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जहाँ पे एक असिस्टेंट अपने आप क्या कर रही हैं, आपको इस खुले इलाके में नहीं घूमना चाहिए। और वो लड़की बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रही हो, मेरी चिंता मत करो, मैं देख लूँगी। और वैसे भी गूगलैन का ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं नहीं। गूगलैन जिन्हें नहीं याद है, गूगलैन हमारे मेन कैरेक्टर का ही क्लैन है। ओके, हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये आवाज़ तो काफ़ी सुनी सुनी सी लग रही है, पर ये है कौन? फिर वो जो असिस्टेंट होती है वो बोलती है कि पर ऐसा हो सकता है कि आप चलते फिरते ही गूगलैन के उस लड़के के पास आ जाएं, तो मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ऐसा हो। वो लड़की बोलती है कि चिंता मत करो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या मेरे बारे में वहाँ पे बात हो रही है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को नोटिस करता है और कहता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, मैं ये आवाज़ पहचानता हूँ। तभी वो लड़की मुड़ती है और हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेती है और सिर्फ देखती ही रह जाती है। हमारा गार्ड हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि वो यहीं पे देख रही है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ इस लड़की को और उसकी वो चोटी, उसकी वो अंगूठी को, जिसमें काफ़ी राज दफन है। ज़्यादा लोग उस अंगूठी के राज को नहीं जानते, पर मैं जो कि ऑलरेडी ये सब देख चुका है अपनी पिछली ज़िंदगी में, मैं जानता हूँ कि वो है क्या। वो लड़की है हीवी पेंग क्लैन की, और वो और कोई नहीं बल्कि मेरी मंगेतर थी पिछले जन्म में। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 भी ख़त्म हो जाता है। ओके, सो आज 2 चैप्टर कवर कर दिए, और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं और कवर करूँ तो प्लीज़ यार इसको शेयर करो, इन वीडियोस को। मैं बिल्कुल कवर करूँगा, एक बार रीच आ जाए देन ऑब्वियसली मैं एक बार में 10-10 चैप्टर भी कवर कर सकता हूँ। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और बाकी अगर तुम चाहते हो कि मैं और महानवास कवर करूँ तो कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। सयोनारा।